दोस्तों, भारत के लिए आज दो काफी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, जिसमें पहली खबर में भारत अमेरिका समेत कई यूरोपियन देशों से बड़ी दुश्मनी लेने जा रहा है। भारत ने दिखा दिया है कि उसकी चाणक्य नीति के आगे न तो अमेरिका की चलने वाली है और न ही G7 देशों की। दरअसल रूस पर लगाए जाने वाले ऑयल प्राइस कैप के बावजूद भी भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी खबर LAC बॉर्डर से आई है। भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से LAC बॉर्डर पर खतरनाक माहौल बन गया है और चीन की एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद भारत ने लद्दाख क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई फाइटर जेट, राफेल और साथ ही एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को भी अलर्ट कर दिया है। आइए दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अब से 2 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर से अमेरिका और यूरोपियन देश रूस के क्रूड ऑयल पर ऑयल प्राइस कैप लगाने वाले हैं, जो कि भारत के लिए काफी बुरी खबर है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में कई गुना का इजाफा हो सकता है। लेकिन भारत ने रूस पर लगाए जाने वाले ऑयल प्राइस कैप से पहले ही पश्चिमी और यूरोपियन देशों को हैरान कर देने वाला बयान दे दिया है। भारत ने अपने स्टेटमेंट से दिखा दिया है कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है और उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। भारत की ओर से कहा गया है कि चाहे रूस पर ऑयल प्राइस कैप लगाया जाए, लेकिन भारत इसके बावजूद भी रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी करता रहेगा। इसके पहले भी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि भारत वही करेगा जिसमें हर भारतीय का हित छुपा हुआ है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होते ही रूस के द्वारा भारत को सस्ते दामों पर तेल बेचे जा रहे थे, जिसको देखकर पश्चिमी और यूरोपियन देशों के अंदर ही अंदर ज्वालामुखी सुलग रही थी, जो आखिरकार अब जाकर फूट पड़ी है। दरअसल अभी हाल ही में G7 और यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि रूस पर ऑयल प्राइस कैप लगाया जाएगा। वहीं खबरों के मुताबिक यूरोपीय संघ के देश मिलकर रूस के तेल निर्यात को कमजोर करने के लिए रूसी तेल निर्यात पर प्राइस कैप $60 से $70 प्रति बैरल कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्राइस कैपिंग का अर्थ किसी प्रोडक्ट का एक निश्चित मूल्य तय करना होता है, जिसके बाद उस प्रोडक्ट को अगर उस रेट से ज्यादा या कम कीमत पर खरीदा जाता है तो कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भारत अगर रूस पर लगाए जाने वाले प्राइस कैपिंग को मानने से इनकार कर देता है तो किस तरीके के प्रतिबंध भारत पर लगाए जाते हैं। प्राइस कैपिंग के तहत जो पहला प्रतिबंध होगा वह ट्रांसपोर्ट करने वाले शिप पर लगाया जाएगा और उस शिप से ट्रांसपोर्टेशन की अथॉरिटी छीनी जा सकती है। वहीं पर दूसरी ओर रूस भारत का समर्थन हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कर रहा है। 1 दिसंबर से भारत ने G20 की अध्यक्षता की कमान संभाल ली है। 2023 में होने वाली G20 की बैठकों को भारत जम्मू कश्मीर समेत कई स्थानों पर कराने वाला है। भारत की कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के विवादित वाले स्थान जम्मू कश्मीर को भी दुनिया को दिखाया जाए। उधर भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि रूस G20 की सदस्य है और हमें उम्मीद है कि वह हर प्रक्रिया में भाग लेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से LAC बॉर्डर पर तनातनी बढ़ चुकी है। चीन ने पहले ही भारत के क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद भी भारत के दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए लगातार घुसपैठ कर रहा है। दरअसल पहले की तरह एक बार फिर से चीन ठंड की शुरुआत होते ही नियंत्रण रेखा पर ड्रोनों की संख्या को बढ़ा रहा है। दरअसल ठंड की शुरुआत होते ही चीनी सेना हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों पर फेल होने लगती है, इसीलिए चीन के द्वारा ड्रोनों के जरिए भारतीय सेना पर नजर रखी जाती है। अब भारतीय सेना भी चीनी ड्रोन की फौज को खदेड़ने के लिए सुखोई विमान को स्क्रैम्बल कर रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारतीय सीमा में चीनी ड्रोन की घुसपैठ को रोकने के लिए असम के तेजपुर में भारत के फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया गया है, यानी कि भारत ने फाइटर जेट को बिल्कुल अलर्ट कर दिया है और जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में ये हमले के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत ने नियंत्रण रेखा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने कई घातक हथियारों को तैनात कर दिया है, जिसमें सुखोई 30 फाइटर विमान भी शामिल है। यह वही फाइटर जेट है जिसकी सहायता से भारत की भारी भरकम ब्रह्मोस मिसाइल भी दागी जाती है। उधर आपको बता दें कि कुछ ही सालों में भारत एडवांस सुखोई 30 MKI भी भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले हैं। वहीं सुखोई 30 के अलावा राफेल फाइटर जेट को भी पश्चिम बंगाल में हासीमारा के बेहद ही करीब तैनात किया गया है। वहीं हवाई क्षेत्रों को अभेद बनाने के लिए S-400 को भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से चीन की ओर से दागे गए किसी भी टारगेट को 400 किलोमीटर दूर से निस्तेनाबूद किया जा सकेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऑयल प्राइस कैप के ऊपर भारत द्वारा लिए गए फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ऑयल रूस से खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।